दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर दिन भर के उबलते राजनीतिक संग्राम और सड़क से लेकर संसद तक उबल रहे वो मुद्दे जो न्यायालय की चौखट तक पहुंच गए हैं, उनका विस्तृत रिपोर्ट और उस पर विश्लेषण लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों, हम लोग बचपन में कबीरदास के दोहे बहुत पढ़ते थे। एक दोहा आज मुझे याद आ रहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप समझे, कबीर जी का कहना था कि कबीरदास जी का कहना था कि शरीर का मूल नहीं है, उस शरीर के अंदर जो ज्ञान है उसका मूल है। उसी तरह म्यान का मूल नहीं है, जो तलवार म्यान में रहती है उसका मूल नहीं है। अगर युद्ध में आप जाइए तो पूजा जो है तलवार की होती है। उसी तरह आज सड़क से लेकर संसद तक और संसद के अंदर जो हमारे तमाम बुद्धिजीवी सांसद, जिसको हम कह सकते हैं, आज जाति पर बात कर रहे हैं। आज आज़ादी के 77 साल बाद भी हम जात पात की बात कर रहे हैं। पहले लोग बाल विवाह की बात करते थे, छुआछूत की बात करते थे, तो कहा जाता था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जात पात जैसी जहर आज भी इन राजनीतिक जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, इनके दिमाग में वोटों की उपज का एक सबसे सर्वोत्तम साधन बन के आ गया है। इसके साथ ही हम आपको मथुरा विवाद गहरा गया है और हमारे एक बहुत वैविध्य और लगभग 6 दशक तक भारतीय राजनीति में अपना योगदान दे रहे सीनियर पॉलिटिशियन ने जब संसद में रोते हुए कहा अब मैं जीना नहीं चाहता ऐसे माहौल में, इन तमाम खबरों का विश्लेषण हम आपके बीच में रखेंगे। दोस्तों, उसके पहले हम आपसे वही निवेदन और गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद और प्यार हमें देते रहें। दोस्तों, आते हैं हम असली खबर की तरफ। जिन खबरों पर हम जिक्र कर रहे थे, जातिवादी राजनीति भारतीय की जो उपलब्धि है, जो देश की राष्ट्र की उपलब्धि है, उसको खोखला करती जा रही है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो इसको इतना दीमक की तरह चाट रहे हैं। उनको लगता है कि इसी से तो हमारी उपज होगी, देश कहाँ जाए इससे मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि इस राजनीति, जो वोटों की राजनीति है, इस पर कैसे चारा डाला जाए और अपनी सीट पक्की करा ली जाए। अब अभी एक नया नारा आया, वो आया, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका मतलब हम क्या समझे? जिसकी जितनी भागीदारी मतलब जो जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसकी भागीदारी उतनी होगी। यानी कि एक तरह से कहा जाता है कि जो देश के अल्पसंख्यक हैं वो काफी हमारी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। ये जो स्लोगन है, क्या ये स्लोगन भी हमें इस बात के लिए इंडिकेट नहीं करता कि जब भागीदारी ज्यादा के लिए क्या होगा? जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी, यानी हम जनसंख्या को ज्यादा करेंगे तभी हम भागीदारी ज्यादा पाएंगे। ये कौन सा तथ्य है? दूसरी बार, जो हमारे भारतीय राजनीतिज्ञ हैं ये बात कर रहे हैं दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े। क्या हिंदुस्तान की राजनीति इन्हीं वोट बैंकों पे आके टिक गई है? इनको लगता है कि 60-70% वोटर अगर मिला लें तो ये हैं, तो शायद अगर इस तरह के कुछ हम जाल फेंकेंगे तो मछलियां फंस जाएंगी और हमारी वोट की राजनीति पक्की हो जाएगी। और तब ऐसा माहौल देख करके जब हम संसद के अंदर बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन को ये कहते हुए सुनते हैं कि इस व्यक्ति की जाति क्या है, जिसको अपनी जात नहीं पता वो जाति की गणना क्या करेगा। बहुत शर्म की बात है। सत्ता पक्ष से जब ये आवाज उठती है कि जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना कैसे करेगा, तो आज पूरा माहौल, देश की संसद, देश का राष्ट्र और ये जो पूरा राष्ट्र है वो शर्मसार हो जाता है। अब तो ये लड़ाई हमारी देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, वहां भी दस्तक दे चुके हैं। आज उस पर भी कुछ फैसला आया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 2009 का जो एक आदेश है, 2004 का आदेश है, उसको पलट दिया है। और उस आदेश में उसने कहा है कि जातिगत जो ये पूरी गणना है, जाति आधारित आरक्षण संभव है, क्योंकि सब कैटेगरी के लिए उन्होंने स्टेट को पावर दी है। लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भी विस्तृत ऑर्डर की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, जो संक्षिप्त में पता चला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आरक्षण आप देंगे उसका इस पर सबूत देना पड़ेगा कि ये वर्ग, ये जाति पिछड़े होने का उसका सबूत आपको पेश करना पड़ेगा। इसमें राजनीति नहीं चलेगी कि आपने 50 जातियों का नाम दे दिया और कहा ये हो गया जी, ये पिछड़ी हैं, इनको इस आरक्षण में शामिल कर लीजिए। विस्तृत रिपोर्ट हम देंगे, लेकिन मेरा कहने का जो मकसद है, मकसद बहुत साफ है कि ये जो जाति आधारित राजनीति है, इस पर हम किसी भी कीमत पर किसी भी क्षण कहीं भी जा सकते हैं। पूरा भारतीय राजनीति आज जात पात के ऊपर निर्भर कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस पर सारे राजनीतिक दल का अगर मेन मकसद यही है कि हम जाति आधारित राजनीति कर लें और इस राजनीति के ऊपर हम वोटों की राजनीति करेंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे। मंडल कमीशन इस बात का द्योतक था। बात की जाती है पिछड़ों की, बात जाती है किमी लेयर की, लेकिन किमी लेयर के ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है। सवाल इस बात का है कि अगर एक परिवार के अंदर 4-4 IAS हैं और फिर भी वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं तो क्यों? अगर आप इतने कंफर्टेबल हैं तो फिर इस आरक्षण का क्या मतलब है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए तो वहीं एक 80 के दशक में जब देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी हुआ करती तो उनका एक स्लोगन हुआ करता था, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कास्ट के ऊपर दो, लेकिन आज का जो पॉलिटिशियन है वो कहता है जात निर्धारित, ये जो जात है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी वोट मांग रहा है, वो जात पे ही वोट मांग रहा है। और एक 80 के दशक की बात सोचिए, उन्होंने कहा तो कोई जात पात पे नहीं, अगर मेरी जुबान पर भरोसा है तो आप वोट दीजिए। ऐसे में ये जो आरक्षण की राजनीति है, ये पूरे हिंदुस्तान के, जो हम कहते हैं कि हम देश की 3वीं और 5वीं बड़ी महाशक्ति बनने जा रहे हैं, बात हम वही कर रहे हैं आज़ादी के पहले की जो हमारी सोच थी। अगर इन भारतीय राजनीतिकों की सोच नहीं बदलेगी तो फिर हमारी राष्ट्र की उपलब्धि, हम विकसित भारत की बात करते हैं, ये कहाँ तक संभव है? इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक पॉलिटिशियन नहीं, एक पॉलिटिक्स नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इस हालात पे अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसे तो राजनीति कभी किसी विकास की बात, हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, हम तो जनता को फंसाने की बात कर सकते हैं। कैसे किया जाए? आज सवाल इस बात का है कि हम पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे हमें पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, बजट के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, आज हम बात करते हैं जाति बताओ, जाति की गणना के ऊपर हम बहस करते हैं, उस पर बवाल हो जाता है, पूरा टाइम निकल जाता है। तो सवाल डेवलपमेंट की बात क्या है, शिक्षा पे क्या है? आज आप पूछिए, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है इसमें साफ पता कि शिक्षा के जो बजट है वो कम होते चले जा रहे हैं, चाहे वो SC का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक किसी का भी हो। पहले और आज के अगर हम कंपेयर करें तो अभी डेटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एजुकेशन का बजट कम हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जो अगर हमारा जो सबसे बड़ा माध्यम है वो एजुकेशन, शिक्षा, चाहे वो ग्रामीण शिक्षा हो या शहर की शिक्षा हो, उस शिक्षा का अगर बजट ही कम होगा तो हम उन्नति कहां करेंगे? लेकिन बहस इस पर नहीं होती, बहस तरक्की पर नहीं होती, बहस सिर्फ होती है मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे है। हमें सामने जो ही पॉलिटिशियन है उसको लेट डाउन करना है, चाहे किसी भी कीमत पर, किसी भी क्षण कितने नीचे गिर जाए, या हमें ऐसा कुछ करना है जिससे मीडिया के फ्रेमवर्क में आ जाए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि जो पार्लियामेंट का टाइम है, जो इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट के अंदर, ये पैसा गाढ़े कमाई का है, आम जनमानस के लोगों के, उसका पैसा ये सांसद खाते हैं, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं। वो सोचते हैं टीवी कैमरा चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी बात आगे जाएगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स, वोट बैंक, सिर्फ इस पर चर्चा होती है। आखिर सवाल हम इस पर आते हैं कि जिस तरह से संसद की कार्रवाई या जो राजनीतिक सोच है वो आज डेवलप हो रही है, ये कैसे चलेगा? माननीय काशीराम का जो स्लोगन था, आज वो स्लोगन इंडिया गठबंधन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप उसको अच्छी चीज़ में अगर उसको इस्तेमाल करते हैं कोई बात नहीं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, XYZ कोई भी हो, ये कैसे संभव है कि आज भी हम केवल कास्टिज्म की बात करते हैं? अब मान लीजिए जनगणना हो गई, सपोज करिए, मान लीजिए जनगणना हो, आपको क्या मिलेगा? जिसकी जितनी भागीदारी, कितनी भागीदारी, क्या दिखाओगे उसके अंदर? रिजर्वेशन। तो क्या जो सवर्ण बैठा हुआ है, जो सवर्ण वोट बैंक, जिसको आप वोट बैंक, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या वो पागल है? उनके लिए कोई हिंदुस्तान सोचने वाला नहीं है। सिर्फ बात इस पर होगी कि पिछड़े, दलित और हम उनको अल्पसंख्यक को लेकर के एक चार्ट तैयार कर लें, कितना वोट बैंक हमारा, हमारी राजनीति हो गई, हम सरकार में आ गए, फिर लूट घसोट करते रहिए। ये नहीं चल सकता। इसका मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो सवर्ण हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनको वो जानते हैं कि आज नहीं कल दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, खत्म। मतलब सारे हिंदुस्तान के लोगों की जो आबादी है वो सिर्फ वोट बैंक यूज करने के पॉलिटिशियन यूज करते हैं, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं। आज बात हो रही अग्निवीर के ऊपर। अग्निवीर के ऊपर अगर सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ रुपया देते हैं या 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, आगे बहुत सारे स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ये पार्लियामेंट के अंदर एक सार्थक बहस के रूप में होनी चाहिए, या पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां राष्ट्र की इज्जत इसमें इन्वॉल्व है, राष्ट्र की सोच इन्वॉल्व है। अगर सरकार कहती है अग्निवीर के को हम 4 साल काम दे रहे हैं, उसके बाद जो है उस पर कोई 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये बहस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। ये वोट की राजनीति के इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन संसद सिर्फ एक अखाड़ा बना हुआ है जहां पे आपसी प्रतिस्पर्धा निकालने का तरीका है, अपने आप को, अपने अहम को बाहर निकालने का, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन का एक सबसे बड़ा मंच आज अगर कोई है तो भारतीय संसद है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एक नए राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर के बाद जो मथुरा का जन्म स्थान ईदगाह विवाद था, उस पर एक गहरा झटका आज लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, प्रयागराज हाईकोर्ट ने आज जो मुस्लिम पक्ष की ये कहना था कि ये इस केस को नहीं सुना जाना चाहिए, उन्होंने उसको बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा सुनवाई होगी। इस पर जो 18 लोगों की पिटीशन है उस पर पूरी सुनवाई की जाएगी। इस विवाद का क्या फैक्ट है उस पर 18 अगस्त जो है डेट दी है कोर्ट ने, और उस पर फिर से सुनवाई चालू होगी। यानी कि जहाँ पे मुस्लिम पक्ष ये कहना चाह रहा था कि ये विवाद नहीं सुना जाना चाहिए, उसको कोर्ट ने बात मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, भारतीय राजनीति के एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 6 दशक इस भारतीय राजनीति को दिए हैं, और आज कभी एशिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। आज विवाद किस बात पे हुआ? देखिए, संसद का टाइम, जो कल संसद का वक्त किस पर गया? एक दलित चेहरा जो कांग्रेस का था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उस पर एक श्रवण कह लीजिए या ब्राह्मण कह लीजिए, एक सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने सवाल उठाया कि मल्लिकार्जुन का नाम उनके परिवार वालों ने कैसे रख दिया, क्यों रख दिया। अब पहले जो नाम रखी जाती थी, कोई देखिए संसद पर बहस किस बात पे हो रही है। अब खड़गे साहब का कहना है कि वो दलित से आते हैं, वो दलित वर्ग के हैं, उनके पिताजी ने जो 12 लिंग हैं उसमें एक लिंग का नाम, पहले लोग ये तो शिव, सीता माता, लक्ष्मी माता, सब बच्चों के नाम ऐसे रखे जाते, तो उन्होंने एक लिंग का नाम रख दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कोई विवाद का विषय है, लेकिन इस पर माननीय खड़गे साहब बहुत ही इतने ज़्यादा भावुक हो गए, भाव विह्वल हो गए कि उन्होंने रोते हुए जो है उपराष्ट्रपति या उपसभापति के सामने कहा कि अब मैं इस माहौल में जीना नहीं चाहता जहाँ पे इस तरह का विवाद पैदा किया जाए, इस तरह के कमेंट्स किए जाएं। मेरी 85 साल की उम्र है, मैंने 6 दशक इस भारतीय राजनीति को दिया है, उसके बाद इस तरह के ओछेपन का सवाल निश्चित रूप से एक मर्यादा के अनुरूप नहीं। यद्यपि उपसभापति ने कहा कि हम इसको देखेंगे और अगर हो सका तो हम इसको संसद की कार्रवाई से बाहर करें। सवाल कार्रवाई से बाहर जाने का नहीं है, चाहे अनुराग ठाकुर का विवाद हो या किसी का, जो जुबान चलती है संसद के अंदर, ये सिर्फ
वक्त को गुमराह करते हैं या भारतीय नागरिकों को गुमराह करते हैं या सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें तो लगता है कि आजकल भारतीय संसद, ये जो पॉलिटिशियन हैं, अपने फेवर, अपने इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि उसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं जिससे कि अपनी पावर को, अपनी ताकत को आम जनमानस के सामने बढ़ा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का टाइम है, तुरंत ही हाईलाइट हो जाते हैं और यही हाईलाइट होना चाहते हैं। लेकिन देश का विकास कैसे होगा, राष्ट्र का विकास कैसे होगा, राष्ट्र की सोच कैसे बदलेगी, जो हमारे आज के न्यूकमर्स हैं उनके भविष्य का क्या होगा, कोई नहीं पता। 3 बच्चे मर गए, एक बड़ा पॉलिटिशियन वहां झांकने नहीं गया। एक बच्चा पहले ही मरा था। आज भी, कल भी आप पूरे दिल्ली में देखिए, वहां पानी भरा हुआ था, किसी को चिंता नहीं है। वायनाड में 200 से ऊपर लोग मर गए। धन्यवाद देना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, कम से कम ऐसे हालात में वो सांसद होने के साथ वहां पहुंचे। किसी के दुख दर्द में खड़े होकर करने से कुछ होता नहीं है, एक साहस बढ़ता है उनका। लेकिन भारतीय राजनीति जिस मुकाम पर पहुंच रही है वो शायद ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिससे कि जो संसद का टाइम है उसका सही यूज़ हो राष्ट्र के विकास के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। बजट के अंदर अगर वाकई इतनी कमी है तो उस पर कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात एक अभी पैदा हुई है कि हमारे जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और एक लेटर लिखा है वित्त मंत्री को कि कम से कम जो इंश्योरेंस पे आपने 18% जीएसटी लगाया है उसको तो हटा दीजिए। ऐसे नेता चाहिए जो अपनी पार्टी में रह करके भी जनता के उत्थान के लिए आवाज़ उठाएं। मैं गडकरी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली सहारा के इस मन से कि कम से कम उन्होंने जनता की भावना को, जनता की सोच को, जनता की परेशानी को लाए, तो भले उसी पार्टी को हों। उन नेताओं में कम से कम नहीं है ना कि जो पार्टी की राम नाम जपते रहें और हर गलत सही चीज़ को हाँ करते रहें। दोस्तों, मैं अपनी इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करता हूँ। आज जिन मुद्दों को हम लेके बैठे थे, निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जानने के बावजूद भी हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्टीमेटली इसका रास्ता क्या है। ये रोज़ विवाद पैदा करेंगे और पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर नई पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये अपनी चाहत के लिए पार्लियामेंट का यूज़ ऐसे ही करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद मुझे बांटते रहें। मैं हूँ सतीन श्रीवास्तव। कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ, नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।